नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 एवं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अथमलगोला प्रखंड के कल्याणपुर गांव, जहां पर पिछले रात पूर्व सांसद और पूर्व कृषि मंत्री विजय कृष्ण के घर पर जहां पर आपसी जमीनी विवाद के कारण जमकर रात्रि में मारपीट हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री विजय कृष्ण के पुत्र चाणक्य सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं दूसरी ओर रणधीर सिंह एवं उनके परिवार का कहना है जेसीबी से उतरते समय चाणक्य सिंह का सर जेसीबी से टकराकर फट गया। घटना की जांच में जुटी पुलिस, दोनों तरफ से काउंटर केस दर्ज किया गया। दोनों पक्ष के लोग क्या कहा सुने। दोनों तरफ के लोग घायल हुई। वहीं चाणक्य सिंह का इलाज पीएमसीएच पटना में हो रही है एवं अन्य का इलाज भी जारी बताई जा रही है। कथित तौर पर दोनों पक्षों ने गोलीबारी चलने की बात कह रहे हैं, जिसकी जाँच में अथमलगोला थाना जुटी हुई है। जमीनी विवाद का मामला सामने आई है। देखें पूरी खबर धीरज सिंह चौहान के साथ। संजू देव। क्या हुआ था कल शाम में? कल शाम में हम संझा दिखाने के लिए गए सर वहाँ पर। हाँ। तो देखे कि जेसीबी चल रहा था। हाँ। तो हम जाके बोले कि बाबू काहे जेसीबी चला रहे हैं, से गार्जियन के आने दीजिए। इसके बाद जेसीबी चलाइए। जब बंटवारा अच्छा से नहीं हुआ है तो आप जेसीबी काहे चला रहे हैं? हम जेसीबी वो अपना जमीन में चला रहे थे कि आपका जमीन? हमको जमीन है सर। आपका जमीन? हमारा जमीन है जी। तो हम बोले कि बेटा काहे चला रहे हैं। हम बेटा भी उनको बोले, बउआ भी बोले, तो भी वो कूद गए, बोले भोंसड़ी वाले तो आपका जमीन नहीं है, मेरा जमीन है। तो हम बोला आपका जमीन कैसा है? ये तो मेरा जमीन है, पहले अपना पिताजी के बुलाइए, अब बंटवारा करवाइए। तो बोले कि पिताजी हमको कुछ नहीं जानते। इसके बाद में सब जुट गए और मेरा झोटा धर लिया। अब इसके बाद में मेरा जाओ तुझे ओजे पर ही था और उसको टकराए जब जेसीबी से तो माथा उसको फूट गया। और उसके बाद में गाली गलम करे और मेरे जाओ को पर चढ़ गए और मेरा बेटा छोटका उठाए, ना तो उसको पराने वो ले लेते। गोली वोली भी चला था? उसके बाद खूब फायरिंग किया घरे में 2-3 गो। सुने कि इधर से भी गोली चला है? इधर से गोली नहीं चला सर, इधर गोली कौन चलाएंगे? उधर तो मारपीट, इधर वो तो लंगड़ाइए रहे थे और देवर मेरा था, उसको पैर में चोट लग गया तो भी, और मेरा ससुर बूढ़ा था। तब इधर से कौन गोली चलाएंगे? हम लोग लड़ने के विचार में नहीं है सर। जी जी। हम लोग को चाहिए क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते थे कि आप बदलाएं कर लीजिए और नहीं तो कहीं जमीन हमको दे दीजिए, आप ये ले लीजिए। और वही बात चल रहा था और इसके बाद में ये जेसीबी चला दिए। तो जेसीबी कब चलाए वो? शाम के 6 बजे चलाए हैं। 6 बजे? हाँ। और देखिए जाके केला के पेड़ है, केला है, हम सब कुछ वजह पर बगान यहाँ लगाए थे सर। देखिए जाके कि केला की क्या क्षति किया है। अंजनी कुमार, टुनटुन सिंह। कौन हुए चाणक्य? चाणक्य के हम दोनों ही हुए। संयोग से हम आ गए थे घर पर देखने के लिए, ढेर दिन से न आए थे। इसी बीच में जेसीबी आया था साफ करने के लिए। जेसीबी जैसे ही आए वो लोग 10-12 आदमी से आकर के चाणक्य पर टूट पड़ा। और रड ले था, वो बरछा टाइप के ना, फलसा टाइप का होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, भाला या फलसा बोलते हैं। जी जी। फलसा से इसे बाढ़ किया तो देखिए ये हमको भी मारा है। देखिए ये हमको भी मारा है, देखिए। हाँ। और वो चाणक्य के लगा है माथा पर, इतना बड़ा यानी फट गया जी। और भी सुने कि गोली वोली चलाने की भी घटना मारा है। गोली होने से इतना गोली मारा, हम लोग अंदर बंद हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि ये लोग के पास, हम लोग के पास कोई हथियार नहीं। वो लोग इतना गोली चलाया छत पर से कि खोखा यहाँ तक गिरल था। यहाँ पर पुलिस खोखा बटोर के ले गए जी। देखिए ना, मारा है ये फलसा से मारा है, देखिए बच गए। क्या घटना क्यों हुआ था आखिर? साफ जो हो रहा था तो साफ अपना जमीन में कर रहे थे या? अपना जमीन में साफ कर रहे थे। नापी से 9 फीट यहाँ निकला जमीन। सरकारी जमीन नापी, सीओ मौजूद रह करके, सीओ साहब मौजूद रह करके नापी करवाए सरकारी जमीन से जी। 9 फीट निकला था, उसी में चाणक्य अपना काम करवा रहा था जी। उसके बाद वो लोग आ करके फलसा भाला ले करके अब टूट पड़ा एकदम। तो ये जो सफाई का काम रात में चल रहा था? ना करीब 4-4:30 बज रहा था, 5:30 बज रहा था ज्यादा से ज्यादा। मतलब काम करते करते लेट हो गया। हाँ, जैसे सांप वाला होता है ना एक भाला, वो भी लेके चल गया। क्या चाहते हैं सरकार? हम सरकार से यही चाहते हैं, सिर्फ हम लोग गरीब आदमी हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं
कि हमको रिहाई मिलना चाहिए, वो है दबंग आदमी, हम उससे नहीं पार सकते हैं। वो गोली मारने के लिए भी बोले हैं मर्डर कर देंगे, वो क्रिमिनल वो सब है, हम लोग क्रिमिनल नहीं है सर। तो मेरा बाल बच्चा को रिहाई चाहिए, हम गरीब आदमी हैं। तो आपको डर है उन लोग से? डर नहीं है सर, सारा गांव उससे डरता है सर। अच्छा, एगो नहीं डरता है, सब कोई डरता है, तो हम भी डरते हैं उनसे। हम उहाले जेल से निकले हैं, मर्डर करके नहीं निकले हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हुआ, पिता स्वर्गीय केदार सिंह। क्या मामला था? मामला था कि विजय कृष्ण जो पूर्व सांसद हैं, उनका बगल में मेरा जमीन जी दक्षिण तरफ, जी। और वो जमीन घर उर बनाने लगे, तो बहुत दिन से बात चल रहा था कि हमको दे दीजिए। तो हम लोग कहें कि जो ठीक है भैया, आपका हक में है, आप ले लीजिएगा, हम लोग के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, गरीब आदमी है, तो आप हमको कहीं इसके एवज में ज़मीन दे दीजिएगा जी। तो बोले कि जो ठीक है। इस पर वार्ता भी हो रहा था, और जो दस्तावेज लेखक है बाढ़ में, उन लोग से भी जाके बातचीत हुआ था, चाणक्य भी गया था साथ में। उसके बाद जो है से कि ये बीच में एक दिन क्या हुआ कि नापी उपी करवाया सरकारी अमीन से चाणक्य, और वो विजय कृषि मंत्री जी तो बाहर थे, दिल्ली चले गए थे। उस समय बात होता कि जेल से छुट के आएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ठीक है। उसके बाद जैसे कि वो नापी हुआ 1 तारीख को सरकारी अमीन द्वारा, तो कहा कि जैसे कि सरकारी जब नापे हुआ था तो आप लोग मौजूद नहीं थे? मौजूद नहीं थे, मतलब हम लोग दर्शक बन के थे, हम लोग को नोटिस वोटिस नहीं आया। तो जब नापी हो रहा था तो आप दर्शक थे, तो आप बोले नहीं कि हाँ बोले, कैसे होगा? बोले हाँ। पहला नंबर सरकारी अमीन से जब भी नापी होता है तो उसका नियम है, हम लोग भी जानते हैं जी। तो उसका पहले चौहद्दीदार को नोटिस किया जाता है जी। और उसमें इसका सूचना आपको नहीं? नहीं, हम लोग नहीं को नोटिस नहीं इसलिए किया नहीं। तो जो नापी हुआ था सरकारी अमीन के द्वारा, उससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं थे। इसके एवज में हम बिहाने होके, मतलब उसके दूसरे दिन ही 1 तारीख को नापी का डेट था, 2 तारीख को हम जाके सीओ साहब को सारा बात बताए, तो सीओ साहब बोले कि आप अपना जो है वो आवेदन दे दीजिए पुनः नापी के लिए, और जिस दिन नापी होगा आप अपना अमीन भी रखिएगा, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएगा। आप दिए थे आवेदन? हम आवेदन दिए थे 2 तारीख को। अच्छा, आवेदन है। तो आवेदन के बाद अंचलाधिकारी क्या बोले? बोले कि इसका फिर से नापी हो रहा है, जांच हो जाएगा, उसके बाद एगो डेट तय किया जाएगा। सरकारी अमीन साहब जो है आत्मगोला अंचल में, उनका बहन का शादी है 14 तारीख का, तो इसलिए वो बोले कि अब 14 के बाद ही होगा। 14 के बाद होगा? हाँ, तो हम लोग कहेंगे जो ठीक है। रात में क्या घटना हुआ? रात में कल शाम को क्या हुआ, वो जो है चाणक्य को अब हमारे गांव के ही 2-3 व्यक्ति बहुत कन्विंस करके उनको, जैसा कि हम लोग को लगता है कि चूँकि 12 बजे 1 बजे रात तक ये लोग बैठ के प्लानिंग बनाता था कि अब तुमरा तो वहाँ तक निकल गया है तो तुमको बदलाव करने की आवश्यकता क्या है। चाणक्य से सारा बात हम लोग को चल रहा था शुरू से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाद में ये लोग के बहकावा में आकर ये जो है कल जेसीबी ले आया 6 बजे से। अच्छा, जो अगर सरकारी अमीन के साथ जो निकाल दिया जमीन, उसके उसी जमीन पर वो साफ कर रहे थे कि एक्स्ट्रा आपके तरफ भी? उससे बाहर वाला के साफ कर रहा था। उससे बाहर वाला? जी, इसलिए आप आपत्ति दर्ज किए? 9 फीट के अंदर भी रहता तो हम आपत्ति करते ही करते। हाँ। लेकिन 9 फीट से बाहर क्यों कर रहा था, वो 15-16 फीट में कर रहा था, वो तो देखने का चीज। हाँ जी जी। और उसका वीडियो भी बना हुआ है। हाँ। जिस तरह का व्यवहार अचानक। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, क्योंकि भाई वो सांसद के पुत्र हैं, दबंग हैं, और हम लोग गरीब कमजोर व्यक्ति हैं। अपना अधिकार के लिए तो हमको लड़ना है, ये है, हम लोग को लड़ना जरूरी नहीं, मजबूरी है, हम लोग का जमीन है, हम लोग क्या कर सकते हैं। बिना कुछ बात का हमारे भाभी के साथ भी गाली गलौज किया, हम लोग को भी साथ गाली गलौज किया। उसके बाद जो है जेसीबी से वो जिस बाय में। क्या आप यहाँ क्या करते हैं? स्टाफ है, उनको स्टाफ है, मतलब घर का देखभाल करते हैं, काम करते हैं। क्या हुआ था घर? जैसे हुआ कि आए तो मशीन लेके आए तो काम चालू था, तो कहा बाबू रडवा लेके आओ, जो सप्पा पकड़ता है वो रड लेके आओ। उधर से 10 गो 5 गो आया, कहा जमीन वाला कि काहे ऐसे करवा रहा है, तुम कहें कि हमको तो निकल रहा है भाई जी, नापी होवे किया है, आपका जमीन नापी हुआ है, आप भी करवा लीजिए काम अर्थ ला के, जो हमार जितना निकल रहा है उतना तो लेंगे, आपको तकलीफ है तो आप नापी करवाइए फिर से। तो ये बोले तो कहता नहीं फिर से होगा, तो ये करवाए नापी, तो तुम 10-20 सब था, पूरा गाँव था,
मौजूद था कि 9 फीट 9.5 फीट निकला इधर यानी ये अपना जमीन में काम ये साफी अपना करवा जमीन रहा में काम करवा रहे थे। काम क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार। फायर भी किया और थाना भी फोन। बाकी हम लोग में ज़्यादा होने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाणक्य ऐसा काम नहीं करो, ये अनर्थ है। बाबूजी के आने दो, जो होगा हम लोग भागल नहीं हैं, हम तैयार हैं, तुम ले लेना। नहीं लेगा तो जितना तुम्हारा निकलेगा हमारा अमीन भी रहेगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कहा कि नहीं आज होगा तो आज होगा, मेरा पूरा ज़मीन हो गया। और उसके बाद उन लोग का आरोप यह है कि आप लोग की तरफ से मारपीट हुआ, सर फूटा, गोली चलाई, क्या मामला? नहीं तू तो जेसीबी से कूदा है जिस रफ्तार में, उसका माथा उसी में बजा है, जो बाहर वाला बम्फर रहता है उसमें माथा लगा है। और उसके बाद जैसे कि वो उसके बाद कूदा है वो, उसके बाद बाएं में तो फाइट हमारा भाभी पर भी बाल पकड़ के तीर दिया। उसके बाद हमको मारने यानी लगा। जेसीबी से लगने से उनका सर फूटा? जेसीबी से लगा उसका, तो देखने का चीज। गोली जो चलने की बात आई थी सामने, उसके बाद आवेश में वो गया घर में और बाउंड्री में निकाल के फायर करना शुरू कर दिया। वहाँ दहशत का माहौल बन गया, चीख पुकार मच गया। हम लोग सब फिर भागना शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग गोली पिस्तौल वाले तो व्यक्ति है नहीं, कोई हम लोग का अपराधी। उन लोग का कहना है कि आपके तरफ से भी बहुत सारा फायरिंग हुआ, ये क्या बात है? फायरिंग हम लोग फायरिंग से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग लाठी डंडा, वहाँ हम लोग जब गए थे तो लाठी डंडा तो हम लोग के हाथ में ही नहीं था। हम लोग उस समय भी बातें करने गए। वो अकेले थे कि और भी लोग थे? नहीं, वो अब फेस कर रहे थे अकेले, लेकिन उनका सपोर्ट में हमारे गांव के 2-3 व्यक्ति थे। और उनका जो नौकर था वह लाठी उठी निकाल के वही दिया था, सांप मारने वाला जो बर्ची होता है, वही बर्ची से हमको भी मारे हैं। देखिए मेरा ये सब फट गया है माथा में, पीछे उसका पिछला भाग से जो माथा पर लगा है, इसमें हमारा वो हैवी चोट है सर के पिछला भाग में। हम पीएससी गए, वहाँ से हमको रेफर किया। अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम न्याय चाहते हैं कि हमारा जो जमीन है उस पर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। दबंग व्यक्ति है, सांसद के पुत्र हैं, और हम लोग उनके मुकाबले में कुछ नहीं। हम लोग किसी प्रकार खाना पीना का भी जुगाड़ हो जाता है।